देखो अभी पढ़ लेते हैं VSEPR सिद्धांत। VSEPR मतलब क्या होता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। वैलेंस मतलब संयोजकता, शेल मतलब कोष, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, युग्म, पेयर मतलब युग्म, रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण। मतलब यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। इलेक्ट्रॉन में माइनस आवेश होता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन में भी कौन सा आवेश होता है? माइनस। तो एक माइनस दूसरे माइनस को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। माइनस और प्लस में क्या होता है? आकर्षण होता है। माइनस और माइनस में क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो यहाँ पे लोन पेयर है ना, और यहाँ पे भी है लोन पेयर, तो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसी के ऊपर ये सिद्धांत है VSEPR सिद्धांत। इस सिद्धांत के 5 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट से भी ज़्यादा है, लेकिन मुख्य पॉइंट को यहाँ पे किया गया है। पहला है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब इसके ऑक्सीजन के संयोजकता को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 1 2 3 4 5 और 6। इसकी आकृति कैसी होगी, ये दिखेगा कैसे, कौन तय करता है? ये जो बाहर में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, ये तय करते हैं कि ये दिखेंगे कैसे। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उनकी आकृति को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा सिद्धांत क्या है? इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित ही करेंगे। देखो टॉपिक में भी है इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण, तो वही दूसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। इसके बाद है बंधी इलेक्ट्रॉन त्रिविमीय संरचना को अपनाने का कोशिश करते हैं। त्रिविमीय क्या होता है? देखो यहाँ पे ये तो दिखेगा कि अभी तो दिख रहा होगा कि एक सीधी रेखा में है। कैसे है? एक सीधी रेखा में है, लेकिन वास्तव में सीधी रेखा में नहीं होते, वास्तव में त्रिविमीय होते हैं। त्रिविमीय मतलब एक ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा, ठीक है? ऐसे, एक इधर नहीं होगा, एक ऊपर हो जाएगा और एक दायां बाएं हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे त्रिविमीय। चौथा है संयोजकता कोष को गोलीय माना जाता है। संयोजकता कोष को क्या मान लिया जाता है? गोलीय मान लिया जाता है। और सबसे लास्ट में आता है कि जो प्रतिकर्षण होता है ना, वो कब ज़्यादा होगा और कब कम होगा। ये जल में है, तो जल में इलेक्ट्रॉन युग्म कितना ठो है? 2 ठो। इलेक्ट्रॉन युग्म कितना ठो है? 2। कोई ऐसा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म सिर्फ और सिर्फ कितना ठो होगा? एक युग्म होगा, जैसे NH3। तो अमोनिया के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। अमोनिया के संयोजी कोष में कितने होते हैं? 5। हाइड्रोजन कितना है? 3 है, तो 1 2 और ये कितना हो जाएगा? 3। 2 ठो इसके बच गए। तो यही इलेक्ट्रॉन इसके आकृति को बताएंगे कि ये कैसा होता है। जल में कितने हैं? 2 ठो हैं, नहीं, सिर्फ लोन पेयर, सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर कितने हैं? 2 ठो हैं। तो ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ पे लोन पेयर कितना ठो है? 1 ठो है, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण कम होगा। जितना ज़्यादा लोन पेयर, देख रहे हो, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा होता है। इधर मुंह खुला है, इसका मतलब क्या होता है? सबसे ज़्यादा। और इधर मुंह बंद है, इसका मतलब सबसे कम। बॉन्ड पेयर मतलब ये वाला भाई साहब इस भाई साहब को प्रतिकर्षित करेगा ही नहीं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण कौन करता है? लोन पेयर से लोन पेयर। ये वाला इसको सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षित करेगा। इसके बाद आता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो ये वाला लोन पेयर और ये वाला क्या है? बॉन्ड पेयर। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन इसकी तुलना में कम करेंगे। इसके बाद आता है बॉन्ड पेयर, ये तो करते ही नहीं है। इसकी संरचना कैसी होती है ना, ऑक्सीजन बीच में, यहाँ पे नहीं करते हैं, यहाँ पे करते हैं। ऑक्सीजन कहाँ पे रहता है? बीच में बिलाव का कान, यहाँ पे 2 बिंदु, यहाँ पे 2 बिंदु, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ। ये होता है जल की संरचना। देखो ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर हैं? 2 ठो हैं, तो एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया। 2 हाइड्रोजन है, वो हो गए यहाँ पे। ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ये वाला भी इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये वाला भी इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। क्यों करेगा? यहाँ से करेगा। देख लो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षित करते हैं। लोन पेयर मतलब ये, बॉन्ड पेयर मतलब ये, एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये वाला इससे दूर आएगा,
ये वाला भी लोन पेयर है, ये वाला भी बॉन्ड पेयर है, तो ये भी उसको धकेलेगा, तो ये दोनों नज़दीक आ जाएंगे। नज़दीक आएंगे तो बंद कोण का मान कैसा हो जाएगा, कम होगा। ये वाला भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि ये वाला प्रतिकर्षण ज़्यादा करेगा कि यहाँ पे प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, ऊपर वाला में ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोन और लोन पेयर में ज़्यादा प्रतिकर्षण होता है, तो इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, इसमें थोड़ा सा कम होगा, और इसका तो मर्जी चलता ही नहीं, ये लोग जितना धकेल देंगे उतना ये कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसकी आकृति कौन डिसाइड कर रहा है, ये दोनों डिसाइड कर रहे हैं कि कितना धकेला जाए। कौन डिसाइड कर रहा है, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन डिसाइड कर रहे हैं कि जल की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो संयोजकता कोश, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत समाप्त हुआ। शॉर्ट में ये है और कुछ एग्जाम्पल के द्वारा वहाँ से